हेलो दोस्तों। तो हम लोग डीआई की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट कर कर बनाया जा रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट होने वाला है कब? 20 अगस्त 2021 को होने वाला है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके सामने 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में डीआई से ही सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें यानी ये डीआई पढ़ने के पीछे क्या यानी इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं। नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात और स्कूल अपने स्कूल के समारोह में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको इस टेबल को समझ लेते हैं कि टेबल क्या कह रहा है। तो देखिए, स्कूल यहाँ पर ABCD स्कूल दिया है। स्कूल में छात्रों की संख्या, तो जब छात्रों की संख्या की बात करें तो इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है। अगर उसे बॉय करना होगा तो लड़कों लिखेगा और लड़कियां लिखना है तो छात्रा लिखेगा। ठीक है। छात्रा मतलब भी लड़कियां होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं कंफ्यूज करने वाली हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो ए में कुल कितने बच्चे हैं? 400 बच्चे हैं। इन ये 400 बच्चे किस अनुपात में हैं? तो 5 और 3 के अनुपात में है। तो यहाँ देखिए, पहले किसको लिखा है? पहले लड़कों को लिखा है। तो ये वाला जो समूह है, ये वाला जो कॉलम है वो किसके लिए है? वो है बॉयज के लिए। ठीक है। और दूसरा वाला गर्ल्स के लिए, क्योंकि दूसरे स्थान पर किसको लिखा है? लड़कियों को लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ परसेंटेज में डेटा दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि समारोह में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत। ठीक है। मतलब 400 बच्चे ए में हैं तो उसका 70% बच्चे समारोह में भाग लिए, 30% नहीं लिए। 360 का 75% बच्चे समारोह में भाग लिए। अब बच्चे समारोह में भाग लिए, इसका मतलब यानी छात्रों ने भाग लिया समारोह में, तो इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर इंक्लूडेड यहाँ पर भी है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हर एक चीज़ को मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। जहाँ पर बेसिक जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर बेसिक भी करेंगे, लेकिन चीज़ों को आइए समझते हैं। स्कूल ए में समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या उस स्कूल में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमको स्कूल ए की बात कर रहा है तो मैंने ए को पकड़ लिया। इसमें कुल कितने छात्र हैं? 400 छात्र हैं। ठीक है। तो इसमें छात्रों की संख्या निकालना है। देखिए, समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या हमसे पूछा है। ठीक है। छात्रों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या? तो कुल छात्र कितने हैं? कुल 400 हैं तो 400 कर दिया। 400 का कितने प्रतिशत भाग ले रहे हैं? तो 400 का 70% भाग ले रहे हैं। तो 400 का 70% निकालेंगे तो एक जीरो से दो जीरो कट गया। तो 4 सत्ते 28, तो मतलब 280 छात्रों ने समारोह में भाग लिया। अब इसमें क्या है कि इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इसमें क्या है? लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। वैसे मुझे देख लेते हैं क्या किसकी जरूरत पड़ेगी किसकी नहीं पड़ेगी। हाँ, समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। अब उस स्कूल के लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कैसे निकालना है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि देखिए, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा यानी आप कुछ चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में लिखने वाला हूँ, ताकि जब आगे नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रैक्टिस करें तो डायरेक्ट कैसे निकाल पाए उसके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा चीज़ें लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, स्कूल ए की बात कर रहा है। ठीक है। स्कूल ए में हम बात कर रहे हैं। देखिए, टोटल कितने हैं? 400। टोटल 400 बच्चे हैं। छात्र कितने हैं? 400। इन 400 में बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी हैं।
ठीक है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, बॉय का रेशियो 5 है और गर्ल का 5 और 3 के अनुपात में इनको दिया है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 5x और 3x मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉयज और गर्ल्स को जब हम जोड़ेंगे तो क्या वो 400 के बराबर आएगा, तो इनके रेशियो को भी जब जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो वो भी तो 400 के ही बराबर होगा, तो ये भी तो 400 के बराबर 400 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि 8x की जो वैल्यू है वो 400 के बराबर है। तो x की वैल्यू 8 से x को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, काटेंगे तो 5 बार में कटेगा यानी 50 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, ट्रिकी चीज़ें बतानी है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सके, ये सारी गाथा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब भी क्वेश्चन कराएंगे, मतलब इसी में का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैं उसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़कों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं पूछूं कि लड़कों की संख्या क्या है तो आप कहोगे यही तो लड़कों की संख्या है, 5 है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से, तो 5 पचे 25 यानी 250 लड़के हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 50 से, यानी 5 तिहाई 15, 150 लड़कियां हो गई। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतनी डेटा से हम क्या होता है, हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, तो हम लोग इतने ही इसमें लिखते हैं। लेकिन एक और चीज़ थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि आगे जो है आपको कैसे चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व करना है उसके बारे में, जस्ट इतना लिखे हैं तो थोड़ा सा और आपको बता देते हैं ताकि जब भी मैं आगे लिखूं तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया है इसको देखते हैं। तो 5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 8 को जब इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40। तो देखिए यहाँ पर 50 मिल गया, और ये 50 ही क्या है, क्या ये 50 ही x है। तो अगली बार ये सारी गाथा लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे ही इसको लिखकर निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर बॉय की संख्या में पूछूं तो बॉय की संख्या यहाँ पर रेशियो में देखा तो 5 और 3 दिया है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, इसी 50 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो बॉय की संख्या तो क्या इस 5 को 50 को 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर मैं पूछूं लड़कियों की संख्या तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 50 है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके तो हमें लड़कियों की संख्या मिला है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें इतनी सारी चीज़ों का यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाने, अब क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसा समझा दे ताकि आगे कभी भी आए तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो लड़के और लड़कियों का अंतर देखिए, लड़के और लड़कियों का अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। बॉयज़ में से गर्ल्स को घटाएंगे 100 आएगा। तो देखिए 2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 100 आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें बतानी थी बता दिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि समारोह ए में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, तो समारोह ए में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 280 है। थोड़ा सा और दिखा दे, समारोह में भाग लेने वाले, एक ही बात कर रहा है, समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 280। तो कह रहा है कि ये जो 280 है ये उस स्कूल में लड़कों की संख्या का, उस स्कूल में लड़कों की संख्या का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है। तो कितने को हम x मान लेते हैं, चलिए x मान लिए हैं ऑलरेडी, तो इसको हम r मान लेते हैं। r प्रतिशत है, प्रतिशत r, प्रतिशत प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे 100 कर देंगे। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लड़कों की संख्या कितना निकाले हैं, तो लड़कों की संख्या यहाँ से आपको दिख रहा होगा 250 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 250 गुणे r बट्टे 100 कर देंगे। तो एक जीरो से तो एक जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे कितने से, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बट्टे में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा। तो यहाँ से आपको r इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 2 इधर चला जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। और देखिए
आर इधर मल्टीप्लाई में है 5 से, देखिए आर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर 5 बचा हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो 112% अपना आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो एक बार और देखिए, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट वीडियो में यानी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके बारे में थोड़े बहुत डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, जब भी जहाँ आएगा मैं पूरा स्टार्टिंग से डिस्कस करते चलूँगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या और सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या का अंतर, यहाँ देख लीजिए आपको अंतर मिल गया है। ठीक है, अब चलिए इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे मैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लीजिए गर्ल्स, सॉरी पहले बॉयज़ कर लीजिए। पहले किसको रखा है, पहले उसने किसको पूछा है, पहले पूछा है कि लड़कों, तो पहले आप क्या किसको रखेंगे, बॉयज़ रख लीजिए। बाद में अंतर अंतर कह रहा है तो इसके बाद से गर्ल्स लिख लीजिए। ठीक है, गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। देन उसके बाद से ए लिख लीजिए। ए में कैसे निकालेंगे बॉयज और गर्ल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए में बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए 5 और 3 कितने हो जाएंगे, कुल 8 हैं, 8। तो 8 को जब 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 50 मिलेगा। पीछे मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, यानी जस्ट इसी में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉय की संख्या मिल जाएगी। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 यानी 250 लड़के हो गए। लड़कियों की संख्या अगर आपको निकालना है तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, मतलब 5 तियाँ 15, 150। इसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं। तो बी में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बी में आप देखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 360 को जब हम 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़कों की संख्या मिलेगी। कैसे पता चला लड़कों की संख्या, क्योंकि पहले लड़कों लिखा है बाद में लड़कियों लिखा है, मतलब ये वाला लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो देखिए 40 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 25 20 यानी 200 लड़के मिल जाएंगे किसमें क्लास बी में। और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, 4 चौक को 16 मतलब 160। ठीक है, ये भी सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ये एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद से इसका सेकेंड मेथड मैं बताऊँगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सी में लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा। जब 4 को 28 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 मतलब 70 आ जाएगा। ठीक है, अभी 70 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी में लड़कों की संख्या मिल जाएगी, यानी 7 तरीके 21, 210 लड़के हो जाएंगे सी में। और लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 1 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा लड़कियों की संख्या। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हम करते चले जाएंगे। तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 को जब हम 300 से काटेंगे, 300 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30 यानी 60 आ जाएगा। अब इस 60 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी में लड़कों की संख्या मिल जाएगी। डी में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 18 मतलब 180। लड़कियों की संख्या निकालना है तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 लड़कियों की संख्या। इसी तरीके से ई में भी आप लिख लीजिएगा जल्दी से, तो 8 9 8 17 हो जाएगा। 17 को करेंगे 17 दूनी 34 यानी 20 आ जाएगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, 160 लड़के हो जाएंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, 180 लड़कियाँ। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 0 हो जाएगा 0, 6 14 15 5 20 हो जाएगा, 2 3 4 और 6 4 10 हो जाएगा। 1000 लड़के आ गए, पूरे क्लास में 1000 लड़के। ये सब डेटा लिखने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये हो सकता है कहीं पर इन सभी डेटा का यूज होए, तो आप इसको एकदम क्लियर लिखते रहिए, एकदम साफ साफ लिखिए। ठीक है, मैं जब भी कैलकुलेशन करूँगा मैं थोड़ा सा सब कुछ लिखते हुए चलूँगा ताकि कैलकुलेशन आपको सिखाना है, इसलिए मुझे इन पूरी प्रीवियस डेटा का मैं यूज़ कम ही करूँगा, लेकिन आपको करना है एग्जाम में। अब इसमें देखते हैं, इनको ऐड करेंगे, 0 हुआ, 8 10 17 23 और 5 हो जाएगा 28, 2 हो गया, 2 1 3 4 5 6, 680 लड़कियां हो गई। इसमें से इसको घटाने के लिए कह रहा है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें से इसको यानी 10 में से 8 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 9 बच गया, 6 3 यानी 920 इनका अंतर, लड़कों लड़कियों का अंतर, ये क्या हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का अंतर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 320। ठीक है,
आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें लिखनी होगी, बिल्कुल नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी होगी। एक सेकंड मेथड में बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड। इसको ध्यान में रखेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। अंतर ही तो हमसे पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे। इनका अंतर देखेंगे, पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। इस 2 को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डायरेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स का अंतर मिल जाएगा और वो हो जाएगा 100। चलिए इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ। देखिए अंतर ही तो है, ए का अंतर कितना आया है, 100 आया है। तो देखिए ए में बॉयज़ की संख्या 250 है, लड़कियों की संख्या 100 है, सॉरी 150 है, तो घटाएंगे इसमें तो 100 आ जाएगा। और यही तो आप डायरेक्ट लिखे भी हैं 100, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी को भी निकाल लीजिएगा। बी बी का क्या हो जाएगा, बी का अंतर कितना है, एक है, एक है इनका अंतर। हमेशा पहले में से दूसरे, क्यों पहले में से दूसरे निकालेंगे, क्योंकि पहले लड़कों का कहा है, अगर लड़कियां कहता तो हम उल्टा चलते, ठीक है। तो लड़कों में से लड़कियों को घटाना है, इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा इस सेकेंड वाले मेथड में, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पहले लड़कों कह रहा है तो हम लड़कों यानी 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक आया, एक को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, ठीक है। यहाँ से 3 में से 2 को घटाएंगे, सॉरी 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी में लड़के और लड़कियों का अंतर आ जाएगा 170, 70 140, ठीक है। इसी तरीके से आप डी के लिए भी लिख सकते हैं। डी में 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, एक को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट ई। सारी कहानी देखिए यहीं पर समझना है, अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखिए पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं तो माइनस का एक आ रहा है, इस बात को आपको रखना है दिमाग में, ठीक है। अगर ये यहाँ पर गलती की है तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, समझ गए। अब माइनस एक को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -20 आएगा। कहने का मतलब है कि इन सभी को तो ऐड करेंगे लेकिन उसमें से 20 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। देखिए इन सबको आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 340 आएगा, 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 320, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर कर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड आप एकदम 100% श्योर रहें तभी यूज करें, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका आंसर बना बनाया आंसर गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्कूल बी और स्कूल सी में सभी लड़कियां समारोह में भाग लेती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लड़कियां समारोह में भाग लेती हैं, तो हमसे पूछा क्या है, बी और स्कूल सी में समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का बीच अनुपात। हमें लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़कियों का संख्या निकालेंगे तभी हमें लड़कों का संख्या निकलेगा, ठीक है। तो लड़कों का संख्या कब, समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तब आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल बी वाले को पकड़ लेते हैं और स्कूल सी कह रहा है सी वाले को पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ कह रहा है कि सभी लड़कियां स्कूल में भाग लेती हैं, समारोह में भाग लेती हैं, तो ठीक है। तो हमें इस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है लड़कियों की संख्या निकालने के लिए। चलिए तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ समारोह में, चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि एक ही लिखा लिखा है सबके लिए यूज हो जाए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा समारोह में, हो जाएगा यहाँ से समारोह में भाग लेने वाले, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं यहीं से हम सारी डेटा निकालते चले जाएंगे। जब मैं यहाँ पर गर्ल्स लिख दूंगा तो वहाँ पर गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। जब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, छात्र लिख दूंगा तो यानी छात्रों की संख्या, छात्र में क्या बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। और जब मैं यहाँ पर बॉयज लिख दूंगा तो मतलब वो बॉयज की संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक ही से हमारा एक ही चीज़ को लिखने से सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा इस तरीके से, बस यही फायदा है। तो देखिए अभी हमें समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, सभी लड़कियां भाग लेती हैं तो फिर हमें टेंशन ही नहीं लेना है। टोटल बी में कितने छात्र हैं, टोटल छात्र हैं 360। तो हम लड़कियों की संख्या निकाल लें, लड़कियों की संख्या पीछे ऑलरेडी निकाल चुके हैं लेकिन मैं एक बार फिर से निकालता हूँ। कैसे, तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और इस 9 को 36 यानी इस 36 को काटेंगे तो 9 चौको 36, 40 आएगा। लड़कियों की संख्या निकालना है तो 40 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को 4 से मल्टीप्लाई, पहला वाला
ये बॉय का है और ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। तो हमें गर्ल्स की संख्या निकालना है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 चौक को 16 मतलब 160। पूरी की पूरी लड़कियां समारोह में भाग लेती हैं, इसलिए हमें इस परसेंटेज का मतलब यहाँ पर हम परसेंटेज का यूज नहीं किए हैं। लेकिन अब बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ के लिए हमें परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो पहले पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कुल कितने बच्चे समारोह में भाग लिए। ठीक है, पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि कुल कितने बच्चे समारोह में भाग लिए। तो चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समारोह में भाग लेने वाले छात्र बी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 300 का कितने परसेंट बच्चे भाग लिए, 300 का 75% बच्चे ने भाग लिया। तो कभी भी 75% आपके सामने आए तो 75% को आप 75/100 लिख लीजिएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 3/4 आएगा। तो जब भी 75% आए तो आप उसकी जगह पर 3/4 लिख लीजिएगा। जब इसको देखिए 4 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, और 9 3 27। तो कुल 270 बच्चों ने समारोह में भाग लिया। 270 बच्चों ने समारोह में भाग लिया। तो अगर मैं पूछूं कितने बॉयज समारोह में भाग लिए, तो 270 में से लड़कियों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 110। तो हमें लड़कों की संख्या मिल गया, इतने लड़कों ने लड़कों ने किसी समारोह में भाग लिया। ठीक है, क्योंकि बी और सी में समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के बीच में अनुपात हमको बताना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि तभी तो हमें बॉयज की संख्या मिलेगी। ठीक है, समारोह में भाग लेने वाले, ठीक, कुल बॉयज यहाँ पर नहीं है, ये वहाँ पर ये वही लड़के हैं जो समारोह में भाग लिए हैं। चलिए सी के बारे में अब कर लेते हैं सारा कैलकुलेशन। तो देखिए सभी कुछ, ये तो किसके लिए था, ये तो स्कूल बी के लिए था। अब यहाँ स्कूल सी कर देते हैं और यही डेटा हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसी को ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जब हम गर्ल्स लिख देंगे तो मतलब क्या जगह, समारोह में भाग लेने वाले गर्ल्स की संख्या। ठीक है, फिर जब यहाँ पर मैं छात्र लिख दूंगा, यानी समारोह में भाग लेने वाले गर्ल्स और बॉय दोनों की संख्या। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बॉयज़, तो समारोह में भाग लेने वाले बॉय। ये किसकी बात चल रही है, ये सी के लिए चल रही है। ठीक है, और ये किसके लिए थी, बी के लिए थी। चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी लड़कियां भाग लेती हैं, तो देखिए लड़कियों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 को जब हम 28 को 4 से काटेंगे तो 4 7 28 70 आएगा। अब लड़कियों की संख्या निकालना है तो 1 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा, तो 70। क्यों ऐसा किए, देखिए लड़कियों की संख्या निकालने से ये हुआ क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी की सभी लड़कियां समारोह में भाग ले रही हैं, इसलिए हम इस डेटा का यूज करके लड़कियों की संख्या निकाल लिए। और कितने छात्र समारोह में भाग ले रहे हैं, तो 280 का 65% बच्चे समारोह में भाग ले रहे हैं। तो 65/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 13 25 65, और 2 को इससे काट देंगे तो 14 दूना 28। जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो देखो कितना हो जाएगा, 13 14 3 42, और 14 कम 14 4 18 है। 182 छात्र मिले। इस छात्र में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम गर्ल्स को घटा देंगे तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 8 में से 7 को घटाएंगे 1, और 112। तो सी में बॉयज 112 लड़के हैं जो मतलब किसमें, समारोह में भाग ले रहे हैं। ठीक है, हमसे यही पूछा है बी का समारोह में भाग लेने वाले से लड़कों का, बी में जो बॉयज हैं समारोह में भाग ले रहे हैं, सी में जो बॉयज हैं भाग ले रहे हैं, उन्हीं का हमसे अनुपात पूछा है। तो कितने हैं, बी में कितने लड़के हैं, 110 हो गए, और सी में कितने लड़के हैं, 112 हो गए। तो इनको बस हम काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 56 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें यदि स्कूल डी में, तो डी को पकड़ लेते हैं। सभी लड़कों ने समारोह में भाग लिया, कोई बात नहीं, सभी लड़कों ने समारोह में भाग लिया। तो डी में कितने लड़के हैं पहले उनको निकाल लेते हैं। देखिए 3 2 5 हो जाएगा। 5 को जब हम 300 को 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। लड़कों ने डी की बात कर रहे हैं, डी में लड़कों ने समारोह में भाग लिया, लड़कों ने समारोह में भाग लिया, समारोह में भाग लिया। अब इसने कहा कि सभी लड़कों ने भाग लिया, तो सभी कितने हो जाएंगे, देखिए 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18, 180 लड़कों ने समारोह में भाग लिया। ठीक है, ये लड़के हैं,
आगे देखते हैं, समारोह में भाग लिया तो उस स्कूल में कितनी प्रतिशत लड़कियों ने समारोह में भाग लिया। चलिए ठीक है, प्रतिशत लड़कियों में अब निकाल लेते हैं कि कितने छात्रों ने समारोह में भाग लिया। डी के लिए ही छात्रों ने, कितने छात्रों ने समारोह में भाग लिया। तो छात्रों के लिए देख लेते हैं जो समारोह में भाग लिए हैं, तो टोटल कितने छात्र हैं, 300 हैं। टोटल कितने हैं, 300। 300 का कितने प्रतिशत भाग ले रहे हैं, तो 300 का 80% छात्र भाग ले रहे हैं। तो 300 का 80% जब हम निकाल लेंगे तो ये कटेगा, और 8 तरीके 24, 240 बच्चों ने समारोह में भाग लिया। 240, 240 में 180 क्या है, लड़कियां हैं। 180 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे जिन्होंने समारोह में भाग लिया, गर्ल्स की संख्या जो समारोह में भाग ली हूँ। तो 240 में से 180 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 6 आ जाएगा। 60 लड़कियों ने समारोह में क्या किया, भाग लिया, और हमसे इन्हीं लड़कियों का परसेंटेज पूछा है। तो एक काम तो और हमें करना पड़ेगा कि टोटल कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों का लड़कियों से ही परसेंटेज पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कितनी प्रतिशत लड़कियों ने समारोह में भाग लिया, कितनी प्रतिशत लड़कियां। तो कुल लड़कियां चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कुल लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लड़कियां का सेकेंड वाला जो रेशियो है ये लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक का तो 60 है, तो दो का 120 हो जाएगा। तो टोटल गर्ल्स जो हैं, टोटल गर्ल्स कितने आ जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अब हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, तो कितने कितने ने भाग लिया, 60 ने भाग लिया। टोटल कितने हैं, तो टोटल 120 हैं, गुणे 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से काटने की जरूरत ही नहीं है। चलो इसको काटो पीटोगे तो कितना आएगा, 50% आएगा, क्योंकि 60 दूना 120 है, 2 को 50 से काटेंगे 100, 100 यानी 50% अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।